हेलो ऑल, मेरा नाम है सिद्धार्थ और स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सपेडिशन 29 में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। और आपने इस खबर के बारे में तो सुन ही लिया होगा कि इंडिया ने सक्सेसफुली अग्नि 5 का परीक्षण कर लिया है और इसने अपने टारगेट को बहुत ही हाई एक्यूरेसी से हिट किया है। गवर्नमेंट सोर्सेज ने हमको बताया है और यार ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो इंडिया ने अगर ऐसा कर ही लिया है तो यार उसके लिए सबसे पहले डांस तो बनता है। तो आइए डांस देखते हैं। हाँ, तो डांस देखकर मजा आया ना। हाँ, तो आइए वापस से टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यह है हिंदुस्तान टाइम्स का कटआउट, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर अग्नि 5 मिसाइल। तो हाँ यार, सारी नेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया ही है और इसको फायर किया गया है अब्दुल कलाम आइलैंड से। अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा पे है और ये है इस आइलैंड के एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर है अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा कोस्ट पे और यहीं से हम ज्यादातर अपनी मिसाइल सेल्स की टेस्टिंग करते हैं। और यहाँ से हमको एक्चुअली में बिल्कुल एक स्ट्रेट रीजन मिलता है फायर करने के लिए मिसाइल को, क्योंकि इसके लिए ना हमको अंडमान निकोबार की डायरेक्शन में भी नहीं आना पड़ता, उसकी सीध में भी नहीं आना पड़ता है। यहाँ से डायरेक्ट फायर होता है, सीधे समुद्र के ऊपर से होता हुआ जाता है ये। और इसको फायर करने के समय से थोड़ी देर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है आसपास की कोई भी वेसल वगैरह हो इसकी रेंज में ना आए, क्योंकि यार कोई भी हार्म ना हो किसी भी वेसल को, उस चीज से बचाने के लिए भी हम ये करते हैं। और ये है अग्नि 5 मिसाइल का सारा डेटा। ऑपरेशनल रेंज है इसकी 5000 किलोमीटर, पेलोड 1360.78 kg है, हाइट 17 मीटर है। इसके आगे भी और वेरिएंट बनेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सर्कुलर पार्ट जो है जितना भी, यहाँ से हम इतना रीजन कवर करते हैं इस मिसाइल से, हम इतने रीजन को अटैक कर सकते हैं। समझ लीजिए लगभग पूरा रशिया कवर कर लिया, चाइना तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा अंडर आ चुका है, अफ्रीका के कुछ पार्ट भी हम इस पे कवर कर सकते हैं, यूरोप के भी कुछ पार्ट हैं। तो यार हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है और काफी यार मजा आ गया। मुझे पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा कि इंडिया ने बिल्कुल इसी टाइम पर, बहुत ही परफेक्ट टाइम पर इंडिया ने ये परीक्षण किया है। मैं आपको बताऊंगा ये परफेक्ट टाइम क्यों है और इसका चाइना से क्या लेना देना है। वो थंबनेल में लिखा था ना चाइना की फटी, तो वो क्यों लिखा है मैंने वो भी मैं बताता हूँ। व्हाई इज दिस मिसाइल अ स्टर्न मैसेज टू चाइना? ये चाइना के लिए एक स्टर्न मैसेज क्यों है? यार देखो, अग्नि 5 जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड से आम हम उसे कर सकते हैं और ये कोई हॉस्टाइल स्ट्राइक जो आती है ना उसको भी सर्वाइव कर सकती है आसानी से। इसकी रोड मोबिलिटी बहुत अच्छी है। अग्नि 2 और अग्नि 3 जो इसकी पुरानी सीरीज की मिसाइल है उनको हमें रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था बहुत लंबे दूर तक, इसको हम रोड से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इन पार्ट्स, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में, जो कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था वैसे। और अग्नि 5 जो है वो चाइना की डोंगफेंग 41 मिसाइल का आंसर है इंडिया की तरफ से कि भाई अगर तुम्हारी डोंगफेंग 41 जिसकी रेंज 12,000 to 15,000 किलोमीटर है, खैर चाइना ने तो इसको यूएसए को ध्यान में रखते हुए बनाया है, लेकिन चाइना अब इंडिया का भी दुश्मन है तो वो इंडिया के ऊपर भी अटैक करने के चक्कर में रहता है। तो डोंगफेंग 41 जो है वो इंडिया को पूरा का पूरा कवर करती है, किसी भी इंडियन सिटी को हिट कर सकती है। और इसीलिए हमने अग्नि 5 भी, अब हमारा परीक्षण पूरा हो चुका है तो हम भी अब चाइना की किसी भी सिटी को हिट कर सकते हैं। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद ना यार ये जो कंट्रीज है, चाइना, यूएस, नॉर्थ कोरिया, रशिया और फ्रांस, सिर्फ इन्हीं के पास में इतनी लंबी दूर तक मार करने वाली आईसीबीएम्स है। आईसीबीएम्स होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और यार अग्नि 5 को है ना इस तरीके से बनाया गया है कि ये सबसे पहले फायर होते ही टारगेट को ढूंढने नहीं लग जाती है, ये पहले बिल्कुल अपने हाईएस्ट पीक पे जाती है, ट्रेजेक्टरी पूरी अपनी अटेन करती है, तब ये अपने टारगेट को ढूंढती है और फिर उसे हिट करती है। और साथ में इसको अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल मिलता ही है, तो यार बहुत ही सटीकता से ये हिट कर पाती है। और ये तो चलो इंडिया ने टेस्ट किया सो किया, इससे पहले रूमर्स उठ रही थी कि इंडिया टेस्ट कर लेगा, तो इंडिया ने उस टाइम पर तो कुछ कहा नहीं, लेकिन चाइना ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि भैया तुम्हारा जो इंडियन मिसाइल प्रोग्राम है ये एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिजोल्यूशन को वायलेट करता है और हम इसको उठाएंगे यूएन के अंदर अगर तुमने ऐसा भी कुछ किया तो। अब यार ये यूएनएससी रिजोल्यूशन 1998 क्या है यार ये, और चाइना इसका हवाला क्यों दे रहा है मैं बताता हूँ। यूएनएससी रिजोल्यूशन 1998 में पास हुआ था एक, इस रिजोल्यूशन का नंबर है 1172। तो ये जो रिजोल्यूशन है ना, ये न्यूक्लियर टेस्ट जो कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान 1998 में, उसको ध्यान रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने पास किया था, क्योंकि उस टाइम पर भारत जो है उसने भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया था, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा था। तो यार बाकी कंट्रीज को है ना डर लगा कि यार कल कोई हमारे ऊपर भी अटैक कर देंगे और अगर इन दोनों देशों में न्यूक्लियर वॉर हो गया तो पूरी पृथ्वी इस भार को सहेगी। तो उस समय पर यूनाइटेड नेशंस के जो 15 मेंबर्स थे उन लोगों ने बैठकर ये सारे का सारा रिजोल्यूशन पास कर दिया। और अगर इस रिजोल्यूशन में उन्होंने साफ साफ लिखा कि अगर ये कुछ इस रिजोल्यूशन को वायलेट करते हैं तो इनके ऊपर सैंक्शंस हम लगा
उड़ा देंगे। ये मैं यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट से आपके लिए कटआउट लेके आया हूँ। ये पीडीएफ है, रेजोल्यूशन 1172 इसमें लिखा हुआ है पूरा का पूरा। रेजोल्यूशन 1172 का 7th पॉइंट देखिए, इसमें साफ लिखा है कि इट कॉल्स अपॉन इंडिया एंड पाकिस्तान इमीडिएटली टू स्टॉप देयर न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी इमीडिएटली बंद कर दो 1998 के टाइम पे, और बचना, रिफ्रेन करना, बचना वेपनाइज करने से अपनी इस डिप्लॉयमेंट को न्यूक्लियर वेपन्स की। क्यों कि यार तुमने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो तुम उसको कहीं भी माउंट करके टेक्नोलॉजी के मदद से, ऐसे ही आईसीबीएम जैसी हमने आज बनाई है, ऐसा कुछ बनाकर तुम एक दूसरे के ऊपर अटैक ना कर दो, तो उसके लिए भी, वो वेपन्स बनाने के लिए भी मना कर दिया कि तुम वैसे वेपन्स भी नहीं बना सकते, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत ही बड़ी बात थी उस समय पर कि अगर इन्होंने वापस से कोई वेपन बनाए तो इनके ऊपर सैंक्शंस अपने आप लग जाएंगे। खैर, चाइना इसी रिजोल्यूशन का हवाला हमको देता रहता है और कहता है कि मैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस चीज को उठाऊंगा, क्योंकि चाइना फिर कहता है कि अगर यूनाइटेड नेशंस नॉर्थ कोरिया के ऊपर ऐसे सैंक्शंस लगा सकता है तो इंडिया के ऊपर क्यों नहीं। तो देखो वही बात है, चाइना अपनी जियोपॉलिटिक्स खेल रहा है यहाँ पर। सभी लोग जानते हैं कि इंडिया कभी भी ओपनली आकर नहीं कहता है कि मैं इसको अटैक कर दूंगा या उसको अटैक कर दूंगा। इंडिया हमेशा बहुत ही शांति से बात करता है जब भी वो न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात करता है, या फिर बोलता ही नहीं है कभी भी। कभी तुमने सुना है किसी को, इंडियन पॉलिटिशियन को या इंडियन आर्मी के किसी चीफ को बोलते हुए कि हम इस कंट्री पे अटैक कर देंगे या उस पर अटैक कर देंगे, जबकि वहां से नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन तो आए दिन बोलता रहता ही। तो वही बात है, चाइना अपना जियोपॉलिटिक्स गेम खेल रहा है, इंडिया बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। हमारी भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर अच्छी खासी लॉबी है और उस लॉबी का हम फायदा उठाते ही है। फ्रांस, यूएस जैसे नेशंस हमारे साथ हमेशा रहते हैं। रशिया भी चुप ही रहेगा, रशिया भी ज्यादा कुछ कहेगा नहीं इस बारे में। तो चाइना इस बात को यूनाइटेड नेशंस में उठाएगा, इंटरनेशनलाइज करेगा, तो उससे हमें ज्यादा फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज एवरीवन नो इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। तो ये तो बात हो गई रेजोल्यूशन 1172 की, और चाइना क्यों इतना पागल हुए जा रहा है, क्योंकि अब चाइना की हम किसी भी सिटी को हिट कर ही सकते हैं, तो चाइना भी अब थोड़ा डरा सा रहेगा। खैर, हम बात करते हैं हमारे सबसे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान की। खैर, सरकाजम में कह रहा हूँ, सीरियस मत लेना, प्यारा तो वो घंटा नहीं है। पाकिस्तान ने जो है उसके पास ऐसी एक मिसाइल है शाहीन 3। वो शाहीन 3 मिसाइल के दम पे हमको कई बार कहता रहता है कि हम तुम्हें उड़ा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 1700 माइल्स है, जो कि लगभग 2720 किलोमीटर है, और ये इंडिया को पूरा कवर करती है। इवन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी ये कवर करता है। और देखो, अगर इनको इंडिया को कभी उड़ाना भी हुआ वॉर के अंदर, तो इनको चाहिए बहुत सारी मिसाइल्स, जो कि इनके पास अभी नहीं है। और अगर इन्होंने एक भी फायर करी और हमारे एक भी सिटी बच गई या रह गया कुछ, तो हम तो भाई इनको तबाह कर देंगे पूरा का पूरा। तो ये उस चीज के लिए भी डरे डरे से रहते हैं। खैर, पाकिस्तान के पास भी ये मिसाइल है, मैं तो बस आपको ये बता रहा था कि शाहीन 3 नाम की इनके पास भी एक मिसाइल है। तो यार, इसी के साथ करते हैं हम इस वीडियो का एंड। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो यार दिल से थैंक यू है, और लाइक करें, कमेंट करें, और यार सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को अगर आपको कंटेंट पसंद आता है। तो बहुत ही डीप में रिसर्च करता हूं मैं इस पूरे के पूरे वीडियो को बनाने के लिए, चाहे कोई सा भी वीडियो हो। तो यार सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, और एक लाइक तो देकर ही जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।